हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 16 से 22 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं डॉक्टर संजय ठाकुर। तो डॉक्टर संजय ठाकुर, इन्हें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इनकी जो नियुक्ति है वो 5 वर्षों के लिए की गई है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। इनसे पहले थे ब्रिगेडियर सतीश कुमार। 26 मई 2022 को ब्रिगेडियर सतीश कुमार जो है वो रिटायर हो चुके हैं और उनके बाद से ही जो ये अध्यक्ष का पद है वो खाली था। और अब जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए चेयरमैन बनाए गए हैं हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के, वो बनाए गए हैं डॉक्टर संजय ठाकुर। और डॉक्टर संजय ठाकुर जो हैं सुंदरनगर के सिलापड़ के रहने वाले हैं। हाउ मेनी न्यू जजेस हैव बीन अपॉइंटेड इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रिसेंटली। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो 2 नए जज जो है अपॉइंट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। कौन कौन है? एक हैं जस्टिस वीरेंद्र सिंह, दूसरे हैं जस्टिस सुशील कुकरेजा। एक हैं जस्टिस वीरेंद्र सिंह, दूसरे हैं जस्टिस सुशील कुकरेजा। और इनकी अपॉइंटमेंट के साथ ही जो अब जजेस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, टोटल इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 10 हो चुकी है। और इन 10 में 2 फीमेल भी हैं, एक हैं जस्टिस सबीना और दूसरी हैं जस्टिस ज्योत्सना रेवालदुआ। टोटल जो है 10 जजेस हो चुके हैं। इसके अलावा फुल स्ट्रेंथ पूछे कितनी है अभी, तो वो है 10+1 11 की। 10+1 = 11, इतनी स्ट्रेंथ है। 10 जजेस हैं और एक हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 11। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस अमजद एहतेशाम सैयद। कौन है? जस्टिस अमजद एहतेशाम सैयद। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे M.H. बेग। और उनके साथ 2 जजेस भी अपॉइंट किए गए थे। कौन कौन थे? एक थे D.B. लॉर और दूसरे थे C.R. ठाकुर। द 3-day पोरी फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। 3 दिवसीय पोरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? किस जिले में आयोजित किया गया था? ये लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया था। तो हाल ही में 3 दिवसीय पोरी उत्सव इसे लाहौल स्पीति में आयोजित किया गया था। और लाहौल स्पीति में त्रिलोकीनाथ मंदिर है, वहाँ पर इसे आयोजित किया गया था, वहाँ पर यह संपन्न हुआ। इसके अलावा जो हमारा त्रिलोकीनाथ मंदिर है, ये हिंदुओं और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के लोगों के लिए ही आस्था का प्रतीक है। इसमें हिंदू जो हैं वो भगवान शिव की पूजा करते हैं और जो बौद्ध हैं वो अवलोकित ईश्वर की पूजा करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हिंदू जो हैं किन की पूजा करते हैं, तो हिंदू जो हैं भगवान शिव की पूजा करते हैं और जो बौद्ध हैं वो अवलोकित ईश्वर की पूजा करते हैं। चक्की रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑन विच द चक्की रेलवे ब्रिज हैज़ बीन वॉश्ड अवे रिसेंटली। चक्की खड्ड किस नदी की सहायक नदी है जिस पर बना चक्की रेलवे पुल हाल ही में बह गया है? किसकी सहायक नदी है ये ब्यास की सहायक नदी है। और इस पे एक रेलवे ब्रिज बना था और वो बह चुका है भारी बारिश के कारण। और जो हमारी ये चक्की खड्ड है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के बीच में बहती है और पंजाब में एंटर करने के बाद ये ब्यास में मर्ज होती है और ये ब्यास की ट्राइब्यूटरी है। Who has inaugurated the 2-day state level जन्माष्टमी फेस्टिवल एट द हिस्टोरिकल ब्रिजराज स्वामी टेम्पल एट नूरपुर। नूरपुर के ऐतिहासिक ब्रिजराज स्वामी मंदिर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय जन्माष्टमी उत्सव का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा किया गया? ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया। तो उनके द्वारा 2 दिवसीय जन्माष्टमी फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया गया? वो मनाया गया नूरपुर के ब्रिजराज स्वामी टेम्पल में। और इसका उद्घाटन किया हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। Who is the Chief Medical Officer of Kullu who has been honored with the Lifetime Achievement Award? कुल्लू के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन है ये है हमारे डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा। ये डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा है और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कुल्लू रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था। इसमें ये बताइएगा कि जो कुल्लू का रीजनल हॉस्पिटल है वो न्यूज़ में क्यों था। इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और जो भी मुझसे पढ़े हैं वो इसका आंसर दे देंगे कि कुल्लू का जो रीजनल हॉस्पिटल है वो न्यूज़ में क्यों था। इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम हाउ मेनी प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी यूज्ड फॉर अ नेशनल मॉन्यूमेंट इन द न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इन न्यू दिल्ली।
नई दिल्ली में नई सेंट्रल विस्टा परियोजना में राष्ट्रीय स्मारक के लिए हिमालय के कितने प्रमुख स्थानों से एकत्रित मिट्टी का उपयोग किया जाएगा? तो कितने स्थानों की मिट्टी एकत्रित करके वहाँ ले जाई जा रही है? तो 52 स्थानों की जो मिट्टी है वो एकत्रित करके वहाँ ले जाई जा रही है। तो दिल्ली में जो नई सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है, तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के 52 प्रमुख स्थान यानी कि 52 जो है प्रोमिनेंट प्लेसेस से मिट्टी एकत्रित की गई और उस मिट्टी को एक बॉक्स में डालकर जो है वहाँ ले जाया जा रहा है। और जो राष्ट्रीय स्मारक बन रहा है, नेशनल मॉन्यूमेंट बन रहा है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। और ये 52 प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे शक्तिपीठ हो गए, मंदिर हो गए, बौद्ध मठ, तीर्थ स्थल हो गए और जो भी शहीदों से जुड़े हुए स्थान हैं। टोटल 52 एरिया हैं, 52 प्लेसेस हैं ये, जहाँ की मिट्टी ले जाई जा रही है। इसके अलावा ये जो 52 है, आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जब कारगिल वॉर हुआ था, तो कारगिल वॉर के दौरान जो हिमाचल के 52 सोल्जर जो थे वो शहीद हुए थे, 52 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना स्टेट लेवल बेनिफिशियरी प्रोग्राम वाज हेल्ड एट विच प्लेस? मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना राज्य स्तरीय लाभार्थी कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया गया? कहाँ किया गया था? ये कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित किया गया था। तो जो भी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानित किया गया वहाँ पर, और कुल्लू के ढालपुर में इसका आयोजन किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट? शिक्षा विभाग में नए प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है ये हैं देवेश कुमार, और नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं हिमाचल प्रदेश के ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लंपी स्किन डिजीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एपिडेमिक इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? लंपी त्वचा रोग हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में महामारी घोषित की गई है? तो कितने जिले में इसे महामारी घोषित किया गया है? तो 9 जिलों में किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में लंपी त्वचा रोग को महामारी घोषित कर दिया गया है, एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। और जो 3 जिले हैं जहाँ पर इसे एपिडेमिक घोषित नहीं किया गया है वो हैं किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वायरस से मरने वाले पशुओं के मालिकों को 30,000 रुपये की राहत देने की भी घोषणा की है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल विल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1200 करोड़ फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाई विकास बैंक से 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से हिमाचल के कितने जिलों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा? तो कितने जिलों में ये योजना चलाई जाएगी? तो 10 जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। तो हिमाचल के 10 जिलों में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक की 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद से स्वच्छ पेयजल प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो 2 जिले हैं जहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति, वहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो 10 जिले हैं उनकी जो ग्रामीण आबादी है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें लगभग $96.3 मिलियन यानी कि 1200 करोड़ रुपए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया जाएगा। ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल टॉप्ड बाई क्रिएटिंग 75 अमृत सरोवर? आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 अमृत सरोवर बनाकर हिमाचल का कौन सा जिला प्रशासन अव्वल है? तो कौन सा जिला प्रशासन अव्वल है? ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 अमृत सरोवर बनाकर हिमाचल का जो सिरमौर जिला है वो प्रदेश भर में अव्वल है। और सिरमौर जिले के पछाद विकास खंड में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं, 27 अमृत सरोवर वहाँ पर बनाए गए हैं। इस तरह के तालाब को कहते हैं अमृत सरोवर। और जो अमृत सरोवर है ये जल संरक्षण अभियान के तहत बनाए जा रहे हैं। और नंबर 2 पे कौन सा रहा? ये रहा मंडी जिला, 73 अमृत सरोवर यहाँ बनाए गए। और नंबर 3 पे रहा चंबा जिला, वहाँ पर 61 यानी कि 61 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। 43rd सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट विच प्लेस? 43वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया ऊना में। हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर? हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति कौन है? ये हैं प्रोफेसर शशि धीमान। हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी? सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति कौन है? तो कौन है कुलपति यहाँ के? ये हैं प्रोफेसर देवदत्त शर्मा, प्रोफेसर डी शर्मा, ये वाइस चांसलर हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इंडिया डेजिग्नेटेड 11 मोर वेटलैंड्स एज रामसर साइट्स, नाउ द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया आर?
भारत ने 11 और आराध्य भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो चुके हैं, कितने हो गए हैं? अब टोटल 75 हो चुके हैं। कितने हो गए हैं? 75 हो चुके हैं। पहले थे हमारे पास 54, फिर उसमें 10 ऐड किए, फिर हो गए ये 64, उसमें 11 ऐड किए, फिर हो गए ये 75। तो अब 75 हो चुके हैं। अच्छा, 75 ही क्यों किए ये? तो सरकार जो है, अब हमारा पूरा भारत जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, यानी कि 75 ईयर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के लिए। तो 75 किया जा रहा है, हर जगह 75 नंबर जो है वो अचीव किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो कौन से स्टेट में हो चुकी हैं? वो हो चुकी हैं तमिलनाडु में। कितनी है? 14 रामसर साइट जो हैं अब तमिलनाडु में हो चुकी हैं। हु वाज रिसेंटली बिकम्स फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? कौन बनी है? ये है नलाथम्बी कलाईसेवी। कौन है ये? नलाथम्बी कलाईसेवी। ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CISIR की, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। नेम द इंडियाज फर्स्ट सैलाइन वाटर लैंटर्न दैट वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ अर्थ साइंस। भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का नाम बताइए जिसे हाल ही में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रोशनी। ये इसे यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है और ये है जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे अर्थ साइंस के। हु वाज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख, डिपैल रणंगम डस्टन अवार्ड। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपैल रणंगम डस्टन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इमेज देख के आप पहचान गए हैं उनके होंगे इनको, ये हैं दलाई लामा जी। और जो ऑप्शन है उस हिसाब से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तेंजिंग ग्यात्सो। 14th दलाई लामा है ये हमारे बौद्ध धर्म के, और इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। और जो लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसे इन्हें सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है डिपैल रणंगम डस्टम अवार्ड। और ये छठे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें कि लद्दाख का ये हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। The Ministry of Civil Aviation recently has flagged off the first flight of Akasa Air from Mumbai to which place? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में मुंबई से अकासा एयर की पहली उड़ान को किस स्थान के लिए हरी झंडी दिखाई है? तो कहाँ से कहाँ गई है ये तो मुंबई से गई है, लेकिन कहाँ गई है? ये गई है मुंबई से अहमदाबाद। तो अकासा एयर ये की एयरलाइन है जिसका हाल ही में रिसेंटली गठन किया गया था, और इनकी जो पहली फ़्लाइट है वो गई मुंबई से अहमदाबाद। और इसके जो फाउंडर हैं, अकासा एयर के जो फाउंडर हैं वो हैं राकेश झुनझुनवाला, विनय दुबे और आदित्य घोष। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है राकेश झुनझुनवाला, और इनका हाल ही में निधन भी हो चुका है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। Which organization recently signed an MOU with Army Design Bureau to launch HIM Dronathon program for developing high impact drones for Indian soldiers? किस संगठन ने हाल ही में भारतीय सैनिकों के लिए उच्च प्रभाव वाले ड्रोन विकसित करने के लिए हिम ड्रोनेथॉन कार्यक्रम शुरू करने के लिए आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? ये किए हैं ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। यानी कि जो हमारा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है और आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो है, इन्होंने MOU साइन किया है और एक प्रोजेक्ट चला है जिसका नाम रखा है हिम ड्रोनेथॉन। इसके अंतर्गत ये ड्रोन बनाएंगे, और ड्रोन किसके लिए बनाएंगे? ये आर्मी के सोल्जर्स के लिए बनाएंगे, और ये ड्रोन जो होंगे हाई इम्पैक्ट वाले ड्रोन होंगे। Which company recently launched a cross-border payments platform named GlobalPay for small to medium-sized business customers seeking an international payment solution? किस कंपनी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समाधान चाहने वाले छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय ग्राहकों के लिए ग्लोबल पे नाम से एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने किया है? ये किया है अमेरिकन एक्सप्रेस ने। इसमें जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? ग्लोबल पे, और ये लॉन्च किया गया है अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली सेट अप रेस एज इट्स गोल फॉर 2022। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2022 के लिए अपने लक्ष्य के रूप में रेस की स्थापना की है। तो इन्होंने गोल डिसाइड किया है, और उस गोल का नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है रेस। और किस बैंक ने डिसाइड किया है ये गोल? ये किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और इस रेस के अंतर्गत, इस गोल के अंतर्गत क्या करेंगे? ये कोशिश करेंगे कि भारत के टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक की लिस्ट में आ जाए इनके बैंक का नाम। ये इसका काम होगा, जो रेस इन्होंने गोल रखा है ये इस गोल का पर्पज़ है। और जो हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी फर्स्ट फीमेल MD एंड CEO कौन है? अभी प्रेजेंट में भी यही हैं, ये हैं A मणिमेखलई।
हु वाज फ्रॉम इंडिया वाज इलेक्टेड एज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE, while Arkady Dokurovich from Russia was re-elected as the president of the FIDE. भारत से किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जबकि अर्काडी डोकोरोविच को FIDE के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था। तो कौन है ये है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया है FIDE का। FIDE क्या है? ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, यानी कि जो चेस गेम खेलते हैं उसकी इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसको बोलते हैं FIDE, FIDE। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट किए गए हैं और वो हैं रशिया के अर्काडी डोकोरोविच। और ये है अर्काडी डोकोरोविच और ये है विश्वनाथन आनंद। Which state government recently launched India's first Nethanna-Ku Bima scheme to provide insurance coverage to handloom and powerloom weavers? किस राज्य सरकार ने हाल ही में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए भारत की पहली नेथन्ना-कू बीमा योजना शुरू की है? किसने की है? ये की है तेलंगाना की सरकार ने। तो तेलंगाना की सरकार ने ये बीमा प्रोवाइड करेंगे हथकरघा और पावरलूम बुनकरों को। उसका नाम क्या रखा है? नेथन्ना-कू बीमा। Which state government recently launched its first own e-टैक्सी सर्विस? किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी पहली ई-टैक्सी सेवा शुरू की है? ये की है केरला की सरकार ने। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है केरला सवारी। ई-टैक्सी सर्विस है, पहले ई-टैक्सी सर्विस है किसी स्टेट की ये, और किसकी है? केरला की है, और इसका नाम रखा गया है केरला ई सवारी। Who recently became the first Indian psychologist on the US Heritage Wall of Fame of Society for Personality and Social Psychology? हाल ही में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? ये हैं रामधर सिंह। ये भारत के पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें की जो US की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम है वहाँ पर जगह दी गई है। जेम्स मैरापे हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म? जेम्स मैरापे को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? किस देश के बने हैं ये बने हैं पपुआ न्यू गिनी के। मैप में देखें, यहाँ पर है हमारा इंडिया और यहाँ पर है पपुआ न्यू गिनी। और पपुआ न्यू गिनी के फिर से री इलेक्ट किए गए हैं वो प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो हैं जेम्स मैरापे। और पपुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है वो है पोर्ट मॉरिसबी। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 T20 मैचेस? 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ये हैं कायरन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज़ के ये प्लेयर हैं और पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने कि 600 T20 मैचेस खेल लिए हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड अ जॉइंट प्रोजेक्ट टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया अलॉन्ग विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? किस देश ने हाल ही में भारत मौसम विज्ञान और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भारत में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक संयुक्त परियोजना शुरू की है? किसने की है ये? अगर आप इनको पहचानते होंगे आप आंसर दे सकते हैं। ये की है जापान ने। तो जापान ने जो हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर जो भी जलवायु कार्रवाई का कार्यक्रम है, जो भी एक्शन है हमारा क्लाइमेट एक्शन का प्रोग्राम है, उसको फास्ट करने के लिए अभी एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। और ये कौन है? ये जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। और जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। who was recently appointed as the head of mission and chief military observer for United Nations Military Observer Group in India and Pakistan? हाल ही में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के लिए मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कौन है ये हैं गुलेर्मो पैब्लो रायोस। तो इन्हें हेड ऑफ मिशन बनाया गया है और चीफ ऑफ मिलिट्री ऑब्जर्वर बनाया गया है, जो भी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया और पाकिस्तान में। Which Indian freedom fighters South London home was recently got honored with the commemorative blue plaque? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के दक्षिण लंदन स्थित घर को हाल ही में एक स्मारक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया? तो किसका घर था लंदन में? ये था दादा भाई नौरोजी का, और उनके घर को सम्मानित किया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा। और इस तरह का ब्लू प्लैक जो है, ब्लू टैग जो है उनके घर के बाहर लगाया गया है। इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत was recently appointed as the brand ambassador of which state? भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को हाल ही में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसका किया गया? ये किया गया उत्तराखंड का। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार लॉन्च्ड अ स्माइल 75 इनिशिएटिव टू मेक सिटीज, टाउन एंड म्यूनिसिपल एरियाज बैगिंग फ्री। इन स्माइल व्हाट डज एम स्टैंड फॉर?
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने के लिए स्माइल 75 पहल शुरू की है। स्माइल में एम का क्या अर्थ है? एम का अर्थ है मार्जिनलाइज्ड। तो जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा स्माइल 75 इनिशिएटिव शुरू किया गया है ताकि जो भी हमारी सिटीज़ हैं, शहर हैं, टाउन हैं, म्यूनसिपल एरियाज़ हैं, उन्हें बेगिंग फ्री यानी कि भीख मुक्त बनाया जा सके। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्माइल में एम का अर्थ क्या है। स्माइल की पूरी फुल फॉर्म जो है वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो इसमें एक एक वर्ड को याद रखिएगा। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। As per Ministry of Finance, income tax payers will not be allowed to enroll in Atal Pension Yojana scheme from which date? वित्त मंत्रालय के अनुसार आयकर दाताओं को किस तारीख से अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी? तो कौन सी तारीख से? 1 अक्टूबर 2022 से जितने भी टैक्स पेयर हैं इंडिया के, उन्हें अटल पेंशन योजना जो है, अटल पेंशन स्कीम जो है, उनमें नामांकन करने की, रजिस्टर करने की जो अनुमति नहीं दी जाएगी। Invi district, Asia's largest compressed biogas plant, begins commercial production with a total capacity of 33.23 tons of compressed biogas per day. एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सेंटर ने किस जिले में प्रतिदिन 33.23 टन सीबीजी की कुल क्षमता के साथ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है? किसने किया है? ये पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। On the occasion of 76th Independence Day, which bank launched Utsav Deposit Program, a fixed deposit scheme with higher interest rate? 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस बैंक ने उत्सव जमा कार्यक्रम उच्च ब्याज दरों के साथ एक सावधि जमा एफडी योजना शुरू की है? किसने की है? ये की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इन्होंने उत्सव डिपॉजिट जो है एक एफडी प्रोग्राम जो है, एफडी स्कीम जो है लॉन्च की है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।